ख्वाब बड़े हैं, सफर बड़ा है, कई चुनौतियां पार गया मैं। अभी रुका नहीं, झुका नहीं, तो कैसे कह दूं हार गया मैं। नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोण पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैं राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा जितनी भी वैकेंसियां आ रही हैं, जिनके नोटिफिकेशन आ रखे हैं और जिनके सिलेबस में राजस्थान ज्योग्राफी होगा, तो वो सारा का सारा हमारे द्वारा कवर किया जाएगा, जिसमें राजस्थान की जितनी वैकेंसियों में जो पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और पूरे के पूरे सिलेबस को अपने यहाँ पे कवर करना जारी रखेंगे। तो आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि अपने पिछली क्लास में देखा था, अक्षांश और देशांतर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो उसी को ही आगे लेके चलेंगे। इसमें थोड़ा पीछे का बता देते हैं। जैसे अपने पिछली वीडियो में देखा था कि राजस्थान जो विश्व में कुल अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं में जो कुल अक्षांश रेखाएं हैं, कुल अक्षांश रेखा 179 है और कुल अक्षांश 181 है। ये अपने पिछली वीडियो में देखा था, ठीक है। लेकिन जो भूमध्य रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उन्हें अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और कुल अक्षांश 181 है और कुल अक्षांश रेखाएं 179 है, ठीक है। और यदि देखें राष्ट्र जो विश्व में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा देखें तो वो होगी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है और सबसे बड़ा अक्षांश वर्त भी है, ठीक है। और उसके बाद ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती चली जाएगी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन दोनों के बीच में ही सूर्य की स्थिति, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पूरा साल लगभग सीधा चमकता है। उसके बाद ध्रुवों की तरफ जैसे जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश तिरछा होता चले जाएगा, ठीक है। तो ध्रुवों पर जो सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, इसी कारण ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव की तरफ रात रहेगी, 6 महीनों की रात रहेगी। और उसके बाद जैसे ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आएगा, ठीक है, तो उस वक्त उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा, 6 महीनों का दिन रहेगा। तो यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होगी। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर रात होगी और जैसे ही सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो दक्षिणी ध्रुव पर दिन हो जाएगा। तो ध्रुवों पर दिन और रात 6 महीनों के रहते हैं, ठीक है। तो अपने देखो कल अक्षांश रेखाओं के बारे में बात कर ली थी, आज बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक है। चलते हैं। देशांतर रेखाएं, जैसा कि अपने पिछले वीडियो में देखा था, ये देशांतर रेखाएं समय के निर्धारण में काम आती है, ठीक है। देशांतर रेखाएं जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्व में चलेंगे और पश्चिम में, तो पूर्व में भी 180 रेखाएं खींची गई है और पश्चिम में भी 180 रेखाएं खींची गई है। लेकिन जो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी रेखा वो दोनों अलग अलग न होकर के एक है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल गोल हो जाएगी। अब देखो तो 180 डिग्री जो रेखा है, ठीक है, इस 180 डिग्री रेखा के जो पश्चिम में, ठीक है, जो पश्चिम में जितने भी अक्षांश होंगे, जो देशांतर होंगे वो सारे सारे पूर्वी देशांतर होंगे और इसके पूर्व में जो देशांतर होंगे वो सारे पश्चिमी देशांतर होंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन न क्रिएट हो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना। 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम दिशा में जितने भी देशांतर हैं वो सारे सारे पूर्वी देशांतर है, क्योंकि वो 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी दिशा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद इधर भी 180 डिग्री है, ये दोनों एक ही रेखा है, ठीक है। तो इसलिए देखो 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर के जो पूर्व में जो देशांतर होंगे वो सारे सारे पश्चिमी देशांतर होंगे। क्यों? क्योंकि वो 0 डिग्री के किधर है, पश्चिमी दिशा में है,
ठीक है। तो देखो 180 डिग्री जो देशांतर इसको बोलते हैं समय रेखा, इसको समय रेखा बोलते हैं। ये जो 180 डिग्री देशांतर है ये प्रशांत महासागर के जलीय भाग से गुजरता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब इस रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है, जब सूर्य का प्रकाश इस रेखा पर सीधा सीधा पड़ता है, उस वक्त यहाँ का जो समय माना जाता है वो 12 बजे माना जाता है, दोपहर के 12 बजे, ठीक है, 12 PM। तो दोपहर का समय होता है। उसके बाद जैसे जब पश्चिम में चलेंगे तो ये समय बढ़ता चला जाएगा आगे, ठीक है। देखो इसके यदि यहाँ से अपना दिन स्टार्ट माना जाता है, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ पे एक देश आता है इधर, जापान देश, ठीक है। जापान देश जिसके ये 4 द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ये 4 देश जापान के, ये 4 जापान के द्वीप है, ठीक है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये 4 इसके द्वीप है, ठीक है। इसलिए जापान को सूर्योदय का देश माना जाता है, क्योंकि जो सबसे विश्व में सबसे पहले सूर्योदय माना जाता है वो 180 डिग्री देशांतर पर माना जाता है। तो इसी 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जापान देश पड़ता है। और सूर्य की जो गति है, ठीक है, सूर्य की गति पूर्व पूर्व से पश्चिम की तरफ है। क्यों? क्योंकि ये जो देखो सूर्य गति नहीं करता, गति पृथ्वी करती है। पृथ्वी की गति है पश्चिम से पूर्व की ओर। जब यानी कि पृथ्वी इस प्रकार गमन करेगी तो अपने को सूर्य की विपरीत दिशा दिखाई देगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसे जो सूर्य की गति अपने को दिखाई देती है वो दिखाई देती है पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो सूर्योदय होता है वो पूर्व में होता है और सूर्यास्त कहाँ पे होता है? तो पश्चिम में होता है, ठीक है। तो देखो इसलिए जापान को सूर्योदय का देश माना जाता है। सबसे पहले जो दिन स्टार्ट होता है वो जापान से होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखा जैसे इधर आएगा तो इधर भी दिन चढ़ता चला जाएगा। 180 डिग्री देशांतर के जैसे पूर्व में यदि सोमवार है, यदि 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में सोमवार है, यानी यहाँ पे देश आ जाएगा जैसे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, जैसे यहाँ पे अलास्का देश आ गया, अलास्का, यूएसए का अलास्का प्रांत आ गया, ठीक है। तो अलास्का में यदि सोमवार है, यदि अलास्का में सोमवार है तो जापान के अंदर इससे एक दिन एक्स्ट्रा होगा, मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। जब अलास्का में सोमवार है तो इधर रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र, यहाँ पे रूस का साइबेरिया क्षेत्र, ठीक है, और जापान, इधर कौन सा दिन होगा? मंगलवार निकल जाएगी। इसके बाद यदि सूर्य इधर चला जाएगा तो देखो मंगलवार होगा, एक दिन का डिफरेंस आएगा इधर पूरा, क्योंकि जब सूर्य को इस 180 डिग्री देशांतर से पश्चिम दिशा में जब ये चलेगा, उसके बाद वापस इसको 180 डिग्री देशांतर पर आने के लिए पूरा 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है, 24 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ से देखो सबसे अंत में जो सूर्योदय होगा वो कहाँ पे होगा? अलास्का में होगा, ठीक है। सबसे अंतिम जो दिन माना जाता है वो कहाँ माना जाता है? अलास्का में सूर्योदय माना जाता है सबसे अंतिम। और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होगा? तो जापान और साइबेरिया रूस वाला, यानी कि 180 डिग्री देशांतर के लगभग जो पूर्व पश्चिमी दिशा में होगा। जैसे यहाँ पे जैसे माने 179 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, तो वहां पे जो सबसे पहले सूर्योदय माना जाता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद जैसे जैसे इधर चलेगा, अब देखो पृथ्वी को पूरे एक जगह पर पृथ्वी को अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। और पृथ्वी पर कुल देशांतर कितने हैं? तो 360। और पृथ्वी का कोण भी कितना है? 360 डिग्री। तो देखो जब 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री को पार करती है, तो यदि अपने देखें एक घंटे में कितना करेगी, तो देखो, तो ये देखो 360 में 24 का भाग देंगे तो ये लगभग निकलेगा 15, यानी कि एक घंटे के अंदर जो सूर्य है जो 15 देशांतरों को पार कर जाता है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उस वक्त जो सूर्य की दिशा है, गति है, वो एक घंटे में 15 डिग्री देशांतरों को पार कर जाती है। अब यदि देखें एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में सूर्य को कितना समय लगेगा, तो उसको देखने में देखो एक घंटे में कितना समय होता है? 60 मिनट का। तो 60 मिनट में भाग देंगे 15, तो इसमें लगभग आ जाएगा 4 मिनट का समय। लगभग कितना आएगा? 4 मिनट का समय। तो यानी कि सूर्य को एक देशांतर से, जैसे 180 डिग्री देशांतर से 179 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जाने में सूर्य को कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 4 मिनट का। इसीलिए जो देशांतर रेखाएं हैं वो समय की गणना के लिए काम आती है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसके पश्चिम में चलेंगे तो इसका टाइम यानी कि बढ़ता चला जाएगा। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे जैसे भारत का जो मानक समय रेखा माना जाता है वो माना जाता है 82.5 डिग्री, ठीक है। तो 82.5 डिग्री भारत का जो मानक समय रेखा माना जाता है पूर्वी देशांतर की, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। जो जीएमटी समय रेखा है,
जीएमटी समय रेखा जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे लगभग देखो 82.5 डिग्री का विस्तार है इसके अंदर बीच में, ठीक है। तो यहां से जब 82.5 डिग्री पर जब सूर्य होता है, ठीक है, तो यहाँ का अपने समय 12 बजे होगा, ठीक है। जब सूर्य 82.5 डिग्री पर सीधा चमकता है तो यहाँ का समय स्थानीय समय माना जाता है 12 बजे का, और उसी वक्त पूरे भारत में भी यही समय माना जाता है 12 बजे का, ठीक है। ये जो समय है भारत का जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। यानी कि जो अपने जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो समय आगे जाएगा, ठीक है, समय बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा तो समय घटता हुआ चला जाएगा। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पे जैसे लंदन शहर है, तो लंदन और भारत के जो बीच का जो समय का अंतराल है, ठीक है, वो कितने कितने घंटे का, 5.5 घंटे का। यानी कि जो जब भारत में 5:30 बजेंगे, ठीक है, शाम के जब 5:30 बजेंगे उस वक्त लंदन शहर में 12 बज रहे होंगे, दोपहर के 12 बजे। जब भारत में 5:30 बजेंगे, शाम के जो 5:30 बजेंगे उस वक्त लंदन शहर में दोपहर के 12 बजेंगे। ये सिस्टम रहता है देशांतरीय रेखाओं का, ठीक है। इस प्रकार से देशांतरीय रेखाएं जो समय की गणना के लिए काम आती है, यानी कि जब अपने पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, ठीक है, तो समय घटता चला जाएगा, और पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये है देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक है। तो ये देशांतर रेखाएं, कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 है, जिसमें से 180 रेखाएं हैं जो पूर्वी देशांतर है और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ठीक है। तो कुल रेखाएं कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये है देशांतरीय रेखाएं। दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111.17 किलोमीटर होती है, और उसके बाद दो देशांतरीय रेखाओं के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं गोर या गोरी। अब अपने देखेंगे राजस्थान के सापेक्ष अक्षांश और देशांतर, यानी कि राजस्थान की अक्षांश और देशांतरीय विस्तार किस प्रकार से वो अपने यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। यह यदि समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को एक बार और दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, इसको अच्छी तरह से नोट्स बना लेना। अब देखेंगे राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांश और पहले देखेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। जैसे ये अपना राजस्थान है, तो मैप कुछ ऐसे ही बनेगा मेरे से, तो ठीक है, वैसे ठीक ही हमें राजस्थान से लग रहा है। चलो अब देखिए आगे इसकी। तो देखो राजस्थान है जो गोलार्ध में, यदि राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान की स्थिति गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर, ठीक है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। जैसे ये अपना ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा और ये ग्रीनविच रेखा, तो राजस्थान की स्थिति कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तरी, और उत्तरी दिशा, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व दिशा। तो राजस्थान की स्थिति ग्लोब में कहां पे हो जाएगी, उत्तरी और पूर्वी दिशा में, ठीक है। राजस्थान की स्थिति गोलार्ध में कहा हो जाएगी, उत्तरी और पूर्वी दिशा में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति होगी। अब यदि विश्व में देखें, ठीक है, तो विश्व के अंदर यदि अपने राजस्थान को देखेंगे तो राजस्थान की स्थिति विश्व में राजस्थान, विश्व में राजस्थान की स्थिति है। देखो जैसे विश्व अपना लगभग जो स्थलीय भूभाग है, विश्व का जो स्थलीय भूभाग है लगभग वो कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। कुछ दक्षिणी गोलार्ध में जैसे अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया का कुछ क्षेत्र आ जाएगा इधर, जो म्यांमार, थाईलैंड वाला जो क्षेत्र है वो इधर आ जाएगा। उसके बाद देखो इंडोनेशिया आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्र आ जाएगा जो भी कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। अब देखो विश्व में राजस्थान की स्थिति होगी दक्षिण और पश्चिम दिशा में, ठीक है। कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण और पश्चिम दिशा में, दक्षिण और पश्चिम दिशा में। अब गोलार्ध नहीं है क्योंकि विश्व की बात है, विश्व में जो यदि राजस्थान की स्थिति देखें तो कौन सी, दक्षिण और पश्चिम दिशा। अब यदि देखें एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप पूरा पूरा कहां पे है, लगभग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में और थोड़ा बहुत यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में होगा, तो
एशिया में राजस्थान की स्थिति, एशिया महाद्वीप में राजस्थान, ठीक है। तो ये कहां पे होगा, तो देखो दक्षिण और पश्चिम दिशा में, विश्व में दक्षिण और पूर्व दिशा, और एशिया में दक्षिण और पश्चिम दिशा, एशिया में दक्षिण और पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। उसके बाद यदि देखें भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान, तो भारत में राजस्थान की स्थिति होगी उत्तर और पश्चिम दिशा में, उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार से राजस्थान की स्थिति गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध के अंदर, और विश्व में देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी दिशा, और एशिया में देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम दिशा, और भारत में यदि देखेंगे तो उत्तरी और पश्चिमी दिशा। तो इस प्रकार से ये विश्व में राजस्थान की स्थिति है। अब देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान जो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। तो अक्षांश सारे के सारे उत्तरी गोलार्ध में, तो अक्षांश सारे के सारे राजस्थान के कौन से होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से जब उत्तर के जब सारे सारे अक्षांश उत्तरी अक्षांश होंगे, तो राजस्थान में कोई एक ऐसा अक्षांश होगा जो राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से को टच कर रहा होगा, ठीक है। ये जो अक्षांश रेखा है, ये है 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग को टच करती है। ये जो जहां से टच करती है वहां से जो राजस्थान का जो स्थान देखेंगे तो बांसवाड़ा जिला है। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिला, और बांसवाड़ा का गांव है बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा गांव, ठीक है। तो जो राजस्थान का जो बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा है, उसके जो बिल्कुल दक्षिणी गांव है, वहां से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, ठीक है। उसके बाद एक अक्षांश रेखा होगी जो राजस्थान के उत्तरी हिस्से को टच कर रही होगी। यह रेखा है 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश इसलिए क्योंकि राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान का सबसे उत्तरतम अक्षांश है, ठीक है। यह जो अक्षांश गुजरता है ये राजस्थान के कोणा गांव, कोणा गांव जो श्री गंगानगर जिले में है, श्री गंगानगर जिले में है, वहां से गुजरता है, ठीक है। अब देखो एक कोई ऐसा अक्षांश भी होगा जो लगभग राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजर रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो अक्षांश है वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरता है, ठीक है, बिल्कुल मध्य से गुजरता है। और ये जो अक्षांश जो गुजर रहा है ये 6 जिलों से गुजर रहा है। यहाँ से राजस्थान के कितने जिले हैं, 6 जिले हैं जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, जो राजस्थान के लगभग मध्यवर्ती अक्षांश है। ये जिले कौन कौन से, इनको याद करने के लिए आपको मैप याद होना चाहिए पहले अच्छी तरह से, ठीक है, कौन सा जिला कहाँ पे है, तो ये जिले आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे जिला आएगा जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद नागौर, ना की हो गौर जिस पर, उसके बाद नागौर के बाद है जयपुर, कौन सा पुर, तो जयपुर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जिला आएगा दौसा, और अंत में यहाँ पे एक जिला आएगा भरतपुर, तो कौन सा पुर, भरतपुर। ये जिला कहाँ पे आएगा, लगभग राजस्थान यानी जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित राजस्थान के ये 6 जिले, ठीक है। अब देखो एक ऐसा भी कोई अक्षांश हो सकता है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजर रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का अक्षांश देखो, यहीं से गुजर रहा है, इसके तो इसके दक्षिण से गुजरेगा थोड़ा, जैसे यहाँ से गुजरेगा कुछ, ठीक है। तो ये जो अक्षांश रेखा ये है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान के 10 जिलों से गुजरती है, 10 जिलों से गुजरने वाला,
क्वेश्चन आएगा राजस्थान के 10 जिलों में से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो कौन सी होगी, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो राजस्थान के 10 जिलों से गुजरती है, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है। पूछे जाए कौन कौन से जिले हैं, ठीक है, एक बार इनमें मिलान करने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। पूछा जाएगा निम्न में से राजस्थान के सबसे अधिक जिलों में से गुजरने वाले अक्षांश रेखा पर स्थित जिला नहीं है, ठीक है, तो 4 जिले इसके दे दिए जाएंगे, एक कोई और जिला दे दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें देखो कौन कौन से जिले आएंगे, तो सबसे पहले बाड़मेर, उसके बाद जालोर, ठीक है, फिर आएगा पाली, फिर सिरोही, राजसमंद, राजसमंद के बाद आ जाएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद बूंदी, कोटा और बारां। इस प्रकार से ये 10 जिले यहां से गुजर रहे होंगे, ठीक है, तो ये 10 जिले, तो ये 10 जिले कहां से गुजरते हैं, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित ये 10 जिले हैं जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। अब देखो यहीं से कर्क रेखा भी राजस्थान से गुजरेगी, तो देखो राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के, और अपने को पता है कि जो कर्क रेखा वो 23.5 डिग्री है, तो 23 डिग्री से थोड़ा उत्तर में होगी, तो इसके पास से गुजरेगी 23 डिग्री और 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है, कौन कौन सी जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर का चीखली गांव और बांसवाड़ा का कुशलगढ़, इन 2 जगहों से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई पूछे तो 26 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है, 26 किलोमीटर, तो इस प्रकार से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, ठीक है, तो यह है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। इसमें यदि पूछा जाए, ठीक है, कि राजस्थान के जो अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है, अक्षांशों का अंतर कितना है, तो 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट, इन दोनों के बीच का अंतर आएगा 7 डिग्री और 9 मिनट का, 7 डिग्री और 9 मिनट का अंतर इसमें आएगा, तो ये है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, इसको यदि विस्तार से लिख लेते हैं अपने अच्छे से, नोट्स बन जाएंगे। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उसके बाद इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 डिग्री और 9 मिनट का अंतर आ जाएगा। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश जो 6 जिलों से गुजरता है, ठीक है, उसके बाद राजस्थान का सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा हो जाएगा, तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 जिलों से गुजरता है, 10 जिलों से गुजरता है, ये 6 जिलों से गुजरने वाला अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उसके बाद राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति, कर्क रेखा ये राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर का चीखली गांव और बांसवाड़ा का कुशलगढ़, लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर, ठीक है, तो ये है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब यदि पूछे राजस्थान में कर्क रेखा से सबसे दूर जिला कौन सा है, तो कर्क रेखा से सबसे दूर जिला कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर हो जाएगा।
उसके बाद पूछे कर्क रेखा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय तो बांसवाड़ा। पूछा जाए कर्क रेखा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय तो डूंगरपुर का जिला मुख्यालय हो जाएगा, तो डूंगरपुर जिला मुख्यालय हो जाएगा। ये अब देखो, तो सूर्य की जो सीधा प्रकाश है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में गुजरता है, ठीक है। तो सूर्य का जो प्रकाश जो सीधा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो यदि ये पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें कहाँ पे पड़ेगी, ठीक है, तो राजस्थान में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें श्री गंगानगर जिले में पड़ती है, ठीक है। और राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पे पड़ेगी, तो बांसवाड़ा में पड़ेगी, ठीक है। पूछा जाए राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें कब पड़ती है, तो देखो, जब जो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे तिरछी किरणें पड़ेंगी, ठीक है। उसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर सूर्य होता है तो राजस्थान के और उत्तरी जो गोलार्ध है वहां पे सभी में तिरछी किरणें पड़ती है। उस वक्त राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ेंगी, ठीक है। और पूछा जाए राजस्थान में सबसे सीधी किरणें कब पड़ती है, तो देखो 21 जून को जो सूर्य कर्क रेखा पर होता है और कर्क रेखा राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है, तो 21 जून को जो सूर्य की किरणें बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में बिल्कुल सीधी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के बाकी सभी जिलों में सूर्य की तिरछी किरणें ही पड़ेंगी, ठीक है। तो ये है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब इसके बाद देखें राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो अब मैं स्टार्ट करते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, ठीक है। जैसे ये अपना राजस्थान है, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार अपने स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान देखो ये जैसे अपना राजस्थान है, ठीक है। तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष यदि अपने राजस्थान को देखेंगे तो ये राजस्थान कहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। तो राजस्थान के जितने भी देशांतर होंगे कौन से होंगे, पूर्वी देशांतर होंगे, ठीक है। तो कोई एक ऐसा देशांतर होगा जो राजस्थान के सबसे पश्चिम दिशा से गुजर रहा होगा, बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान को टच करते हुए जा रहा होगा। तो ये देशांतर है 69 डिग्री और 30 मिनट, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर अर्थात 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के, तो राजस्थान का जो एक कोई ऐसा देशांतर होगा जो राजस्थान के पूर्वी भाग को टच करते हुए जाएगा, यहाँ से टच करते हुए जाएगा। ये देशांतर है 78 डिग्री और 17 मिनट, यह भी पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दोनों भी देशांतर कैसे हैं, तो पूर्वी देशांतर है, ठीक है। अब इसमें यदि अंतर देखा जाए, इन दोनों देशांतरों के बीच का अंतर होगा 8 डिग्री और 47 मिनट का, 8 डिग्री और 47 मिनट का अंतर आएगा, ठीक है। अब देखो, तो 78 डिग्री 17 मिनट जो पूर्वी देशांतर है वो राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है, धौलपुर जिले से गुजरता है। और धौलपुर का गांव है सिलोन गांव, सिलोन गांव। कई बार तहसील पूछ लेते हैं तो इसकी तहसील है राजा खेड़ा, राजा खेड़ा, राजा खेड़ा तहसील, सिलोन गांव कहाँ पे है, धौलपुर। तो ये धौलपुर के सिलोन गांव से गुजरता है। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव पूछे तो कौन सा हो जाएगा, सिलोन गांव हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार राजस्थान को जो 69 डिग्री 30 मिनट जो देशांतर है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरता है, जैसलमेर जिले से गुजरता है और जैसलमेर के कटरा गांव से, कटरा गांव से गुजरता है। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा हो जाएगा, कटरा गांव, और पूर्वी गांव कौन सा हो जाएगा, सिलोन गांव। अब पूछा जाए राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, ठीक है। तो सूर्योदय अपने को पता है कि सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, धौलपुर। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होगा, धौलपुर में होगा, ठीक है। और सबसे अंत में सूर्योदय तो जैसलमेर जिले में होगा, ठीक है। अब पूछा जाए तो सूर्यास्त कहाँ सबसे पहले होगा, तो जहां पे सूर्योदय पहले होगा वहीं सूर्यास्त पहले होगा। तो धौलपुर में सबसे पहले क्या होगा, सूर्यास्त होगा। और सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ पे होगा, जैसलमेर में, ठीक है। तो इस प्रकार से राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब देखो 8 डिग्री और 47 मिनट का जो देशांतरीय विस्तार आ रहा है
तो इसमें यदि अपने देखें कि राजस्थान के पूर्वी हिस्से से लेकर के पश्चिमी हिस्से के बीच सूर्य को आने में कितना टाइम का समय लगेगा, या इन सूर्योदय के बीच में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसको यदि अपने को पता है कि 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है, तो यहाँ पे कितने डिग्री देशांतर है, 8 डिग्री देशांतरों का अंतर है। तो कितना हो जाएगा, 8 को 4 से जब गुणा करेंगे तो 832, और आगे को जाएंगे लगभग 33 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा, 33 मिनट का, ठीक है। यानी कि जब राजस्थान के पूर्वी किनारे से लेकर के पश्चिमी किनारे के बीच सूर्योदय में कितने समय का टाइम लगेगा, तो 35 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये है राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो सबसे उत्तरी गांव कौन सा हो जाएगा, कोणा गांव, और सबसे दक्षिणी गांव बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा गांव, ठीक है। तो ये राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अपने देखा, ठीक है। इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, टोटल अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार एक साथ। जैसे ये अपना राजस्थान हो गया, राजस्थान का सबसे उत्तरतम अक्षांश हो जाएगा 30 डिग्री और 12 मिनट, ठीक है। और दक्षिणतम अक्षांश हो जाएगा 23 डिग्री और 3 मिनट, ठीक है। सबसे पूर्वी देशांतर हो जाएगा 78 डिग्री और 17 मिनट, और सबसे पश्चिमी देशांतर हो जाएगा 69 डिग्री और 30 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और 78 डिग्री 17 मिनट ये भी पूर्वी देशांतर, और अक्षांश दोनों उत्तरी अक्षांश होंगे, उत्तरी अक्षांश। सबसे उत्तरी गांव हो जाएगा कोणा गांव, और सबसे दक्षिणी गांव हो जाएगा बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा गांव। सबसे पश्चिमी गांव हो जाएगा कटरा गांव, और सबसे पूर्वी गांव हो जाएगा सिलोन गांव। सबसे उत्तरी जिला पूछे तो श्री गंगानगर, और सबसे दक्षिणी जिला पूछे तो बांसवाड़ा, और सबसे पूर्वी जिला पूछे तो धौलपुर, और सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर। अब यदि पूछे राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला कौन सा है, तो मध्यवर्ती जिला यहाँ पे आएगा नागौर, और मध्यवर्ती गांव पूछे तो नागौर का गांव है लामको लाई, लामको लाई। तो ये इस प्रकार से राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। और अब अपने देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल और उसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। ये राजस्थान हो गया, ठीक है। और राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। राजस्थान के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है, राजस्थान के उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई हो जाएगी 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। और राजस्थान के पश्चिम से लेकर के पूर्व की जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। इन दोनों का अंतर देखें तो ये हो जाएगा 43 किलोमीटर का, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर है 43 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए जी राजस्थान के विकिरणों की लंबाई, ठीक है। जैसे उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक के विकिरण की यदि लंबाई देखें, तो इस प्रकार की यदि लंबाई देखो तो होगी 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर। तो राजस्थान की विकिरण की लंबाई हो जाएगी उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक की जो लंबाई है वो कितनी, 850 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण, उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक की जो लंबाई है वो हो जाएगी 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई 850 किलोमीटर, उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की लंबाई 784 किलोमीटर।
अब यदि पूछे राजस्थान के विकिरणों का अंतर कितना है, ठीक है, तो राजस्थान के विकिरणों का अंतर निकलेगा 66 किलोमीटर। कितने किलोमीटर निकलेगा? 66 किलोमीटर निकलेगा। तो इस प्रकार से राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई है। अब देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 3,42,239 किलोमीटर। यदि इसको वर्ग मील में कन्वर्ट करेंगे तो लेके निकलेगा 1,32,139 वर्ग मील। 1,32,139 वर्ग मील इसका वर्ग मील में क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। कहीं कहीं ये 100 इतना यानी 132 140 वर्ग मील भी लिखा हुआ दिखाई देता है। ज्यादा मान्य ये है ऊपर वाला 132 139 वर्ग मील है, ये राजस्थान का वर्ग मील में क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आज अपने देखा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल और लंबाई और चौड़ाई। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस द्रोणा पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।